देवरिया कांड में नित्य नए नए सूचनाएं सामने आ रही हैं निकल करके। अब जो आई है सूचनाएं, यह बहुत बड़ी खबर है कि एक तरफ से पुलिस प्रशासन ने जांच को रोक दिए। अभी जांच क्या है, चलिए इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और बात करेंगे, कल का जो वीडियो था उसमें जो था कि प्रेम यादव के जो पिता हैं रामभुवन यादव जी हैं, उनका जो वाद था उसको निरस्त कर दिया गया था। किन कारणों से किया था, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और तीसरी बात है, अब प्रेमचंद यादव का परिवार आगे क्या करना है, क्या करने जा रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तीनों बातें हम इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पूरी मामला बहुत बारीकियों से समझ में आ जाएगा। इस समय जो बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, पहला जो खबर है, देवरिया पुलिस ने 6 लोगों की हत्याकांड, 2 अक्टूबर को 6 लोगों की हत्याकांड हुआ था। उसमें पहला हत्याकांड जो था पूर्व जिला पंचायत प्रेम यादव का जो हत्या हुई थी, उसमें जो लोग दोषी बनाए गए थे वो सब मर चुके हैं। देवरिया पुलिस का कहना है कि वो सब मर चुके हैं। अब कोई भी व्यक्ति उसमें जिंदा है ही नहीं, तो किसको अब उसमें आरोपी बनाया जाए, इस मामले को लेकर के रिपोर्ट जो है, जो फाइलें हैं वो बंद कर दी गई हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही प्रेमचंद की जो पत्नी है शीला यादव ने जा करके एक अलग से रिपोर्ट लिखवाना चाहिए और कहीं दरखास्त देना चाहिए कि 2 लोग इसमें और भी शामिल हैं। 2 लोगों का नाम और लिखवाना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने लिखने से इसको मना कर दिया है। ये सभी जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि इसमें मना इसलिए किया गया है क्योंकि एक रिपोर्ट लिखवाने के बाद, एक एफआईआर करने के बाद आप दूसरा एफआईआर नहीं कर सकते, कुछ इस तरह से नियम है। इसलिए इसको 2 लोगों का जो नाम बढ़वाना चाह रहे थे उसको नहीं हुआ, उसको नहीं लिखा गया, और जो पहले का नाम दर्ज था इसलिए उसके आधार पे उस मामले को यहीं पे पुलिस ने बंद करने का सोचा और बंद ही कर दी, क्लोजर रिपोर्ट और फाइनल फाइल लगा दी है। चलिए हम आपको पूरी घटना बताते हैं। इस मामले में जो अनिरुद्ध यादव की तहरीर था, तहरीर पर सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण दुबे और बेटी सलोनी और पुत्र गाधी दुबे और बेटी नंदनी, और इन सब के ऊपर जो एक हत्या का केस, मारपीट का केस दर्ज हुआ था। किसके द्वारा दर्ज हुआ था ये आप जान लीजिए कि अनिरुद्ध यादव ये मामला दर्ज कराए थे। उसके बाद जो विवेचना पुलिस जो निकल करके आई, जब छानबीन की जा करके, तो कहीं पुलिस की सभी जो आरोपी हैं वो मर चुके हैं, अब हैं ही नहीं। तो इसमें अब क्लोजर रिपोर्ट लगाने की जो प्रक्रिया थी उसको देवरिया पुलिस ने पूरी कर ली है। चलिए हमको आपको और बताते हैं। इस मामले में जो हुआ है वह जो तर्क दिया गया है कि सभी आरोपी जो मर चुके हैं, ये सब का जो है पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया है, और जो उसका रिपोर्ट निकल करके डॉक्टरों द्वारा जो रिपोर्ट दिए हैं, रिपोर्ट भी इस भी जो छानबीन है, विवेचना में इसको लगा दिया गया है। उसको एक प्रूफ के तौर पे, साबूत के तौर पे उसको लगा करके तब ये मामले को बंद कर दिया गया है। अब 21 लोगों की जो गिरफ्तारी हो चुकी है। किसकी तरफ से, जो प्रेमचंद यादव जो हैं इनकी तरफ से जो भीड़ जा करके इकट्ठा नरसंहार जो किया था, सामूहिक हत्याकांड किया था, उस मामले में 21 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। लगभग 40-50 अज्ञात लोगों में से लगभग 12-15 आरोपियों की पहचान भी पुलिस ने कर चुकी है। तो ये सभी चीजें जो निकल करके आ रही हैं, ये सभी देवरिया से अभी तुरंत ही आप सबको मैं पहुंचा रहा हूं। ये तुरंत का ही घटना है। यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो कोतवाली प्रभारी हैं, जो रुद्रपुर के जो कोतवाली प्रभारी हैं, प्रभारी महेंद्र चतुर्वेदी के द्वारा इस सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल करके आ रही है कि ये सभी चीजें जो हैं, प्रकरण जो है बताया गया है, जो कोतवाली प्रभारी जो हैं महेंद्र चतुर्वेदी के द्वारा बताया गया है। अच्छा, दूसरी जो जानकारी निकल करके आ रही है, यह जानकारी निकल करके आ रही है कि जो तहसीलदार हैं बेदखली का आदेश पारित कर दिए थे कि इनको घर छोड़ दीजिए, मकान को गिरेगा। लेकिन इससे पहले ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ था। मैं कल ही पूरे वीडियो में मैं बताया हूं क्या मामला था और किस तरह से कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया, इस मामले को हटा दिया। लेकिन अब प्रेमचंद यादव का जो परिवार है वो और आगे बढ़ेगा, एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। अपने आप को बचाने के लिए अभी वो आगे बढ़ेंगे। क्या कर रहे हैं वो, ये अपील करेंगे। अपील कहाँ करेंगे, ये डीएम कोर्ट में करेंगे और हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे। अब इनको लगभग समय पहले तो मिलता है 30 दिन के अंदर। आप डीएम, अगर तहसीलदार ने इस तरह का अगर मामला पारित किया है तो 30 दिनों के अंदर डीएम के यहाँ आप जा करके अपील कर सकते हैं डीएम कोर्ट में। लेकिन इस समय जो आदेश हाई कोर्ट ने दिया था
घर रोकने का जो आदेश दिया था कि घर न गिराया जाए, इसमें डीएम स्तर से कार्रवाई किया जाए 30 दिनों के अंदर। तो इसमें एक दिया था कि 15 दिन के अंदर आप अपील करिए। तो इस समय मिला था इनको 15 दिन के, लेकिन जो उनके वकील हैं, जो प्रेमचंद यादव परिवार के जो वकील हैं, वो बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक और बहुत ही साहसी कदम उठाते हुए एक और आगे चल करके निर्णय ले रहे हैं कि अब इस मामले को अपील किया जाएगा। और क्या हुआ था जो मामला, ये जो मामला फंसा था इसलिए इनके घर पे बुलडोजर नहीं चल पाया या कुछ कारण था, क्योंकि ये मामला कोर्ट में कर वाद दायर किए थे, कोर्ट में किए थे कि हमारा जो नक्शा है वो जो अपना डे का जो नक्शा था और जो होता है, जो बंदोबस्त होता है, उसका हवाला देकर कह रहे थे कि पुष्टिकृत जो भूमि है भूचित्र में पूरा पश्चिम निर्मित है, इसको उत्तर दक्षिण वो करवाना चाहते थे। जो नक्शा बना हुआ है वो पूरा पश्चिम में निर्मित था। खलिहान की जो भूमि है पुष्टिकृत मतलब जो पुष्टि हुई है, जो वहाँ पे भूमि इस समय पाई जाती है, वो पूरब और पश्चिम दिशा में जो नक्शा बना हुआ है। लेकिन इस मामले को कैसा करवाना चाहते थे, ये मामले को करवाना चाहते थे उत्तर और दक्षिण दिशा में करवाना चाहते थे। इसलिए इस मामले में एक पेचीदा एक पेंच फंसा था, इसलिए इस चीज़ को अब खारिज कर दिया गया है। मतलब एक एक स्टेप अब ये बढ़ता जा रहा है। लग रहा है कि प्रेमचंद यादव के परिवार के ऊपर एक धीरे धीरे तलवार लटकती जा रही, परिवार के नहीं, उनके घर के ऊपर। शायद प्रशासन उनके घर के ऊपर कुछ कड़ा एक्शन ले ले, ऐसा देखने सुनने में आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो पॉइंट है वो कमजोर होते चला जा रहा है। लेकिन अभी प्रेमचंद यादव का परिवार हार मानने वाला नहीं है, वो जाएंगे, लंबी लड़ाई लड़ करके अपने आप को, अपने घर को बचाने का प्रयास करेंगे। हमारे जो कुछ कमेंट किए हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमको देखने वाले, इस चैनल पे देखने वाले हैं, वो कमेंट किए हैं। चलिए उस कमेंट के बारे में हम बताते हैं। मनोज कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि भूम मतलब जमीन, विनियम के तहत जमीन के बदले जमीन भी तो लिया जा सकता है। जब मकान बन गया तब क्या कर रहे थे सरकारी कर्मचारी अर्थात लेखपाल महोदय, कहाँ गए थे? इस मकान को नहीं देखे, इतने दिन से मकान बना हुआ है। अगर मकान इस तरह से है तो जमीन के बदले जमीन लेकर के इसको मामले को निस्तारण करना चाहिए। तो एक दर्शक का कहना ये है। दूसरे जो दर्शक हैं वो कहना है, उनका आर्ट्स स्टूडियो नाम से है, उनका नाम है, कह रहे हैं सेना के जवान रहे राम भवन, एक नियम यह भी है कि जमीन उनके नाम किया जाए। दूसरा, अगर 20 साल पुराना घर है तो नहीं गिराया जा सकता। 98 का मकान बना हुआ, 1998 का, एक कह रहे हैं कि ये मकान जो है 1998 का बना हुआ है, नहीं गिराया सकता। तो ये किस नियम से कह रहे हैं, किस चीज़ से, क्या इनका बेस है, क्या आधार है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या इस मकान को बचाने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, और क्या इस मकान को गिराने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर कमेंट मुझे सुझाव दे सकते हैं। आपके कमेंट के द्वारा मैं एक वीडियो उस पर लाऊंगा। लेकिन मेरा सहानुभूत न पक्ष है न विपक्ष है, सिर्फ मेरा कर्तव्य इतना है कि जो भी जानकारियां इस मामले में निकल करके आ रही हैं वहां पे मुझे आप तक पहुंचाना है। मुझे किसी भी पक्ष को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भी पक्ष हो, लेकिन जो भी जानकारियां निकल करके आएंगी देवरिया से, जो भी आएंगी देवरिया से जुड़ी हुई इस हत्याकांड के पीछे, तो वो आपको तक पहुंचाने का सही मेरा ये एक सुझाव है, एक मोटिव है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक के लिए लेकर आता रहूँगा। इसलिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में अपना भी आप सुझाव दीजिए कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है और कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। आपका जो कमेंट रहेगा उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।